नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप अंत तक इसे ज़रूर देखें, यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पंजीकरण की तारीख की आधिकारिक घोषणा आज विश्वविद्यालय ने कर दी है। पिछले साल की तरह ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर जाकर संबंधित पाठ्यक्रम में अपना पंजीकरण करवाना होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकरण की आरंभिक और अंतिम तिथि आप यहां देख सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण की आरंभिक तिथि 2 अगस्त 2021 रखी गई है, जबकि अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। जबकि स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण की आरंभिक तिथि 26 जुलाई रखी गई है और अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार कोविड महामारी को देखते हुए इस बार प्रवेश के लिए योग्यता संबंधी मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पंजीकरण शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया है और उसे पिछले सत्र के समान ही रखा है। यहाँ आप पिछले वर्ष सत्र 2020-21 के पंजीकरण शुल्क को देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने इसे यथावत रखने का निर्णय लिया है। पंजीकरण शुल्क के जमा होने के बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही अपना पंजीकरण पूरा किया है और निर्धारित शुल्क जमा करवाया है। अब मैं स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिससे आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नामांकन की प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 से आरंभ होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। यह पूरी प्रक्रिया एडमिशन पोर्टल के द्वारा संपन्न होगी। विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत योग्य अभ्यर्थी के नामांकन पर ही विचार किया जाता है। इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए एक वैध ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास वैध ईमेल आईडी नहीं है तो तुरंत इसे बना लेना चाहिए। नामांकन संबंधी सभी औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर बनाए गए यूनिक लॉगिन आईडी के द्वारा संपन्न होगी। अतः इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। नामांकन प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना होगा, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय कॉलेज अलग से देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अलग अलग उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, में नामांकन 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय ने अलग अलग मानदंड और न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2021-22 से प्राप्त होगी। आगामी कुछ दिनों में इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सामान्यतः कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, गणित और कॉमर्स के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सर्वाधिक अंक प्राप्त 4 विषय बेस्ट 4 को आधार बनाया जाता है। इसमें एक भाषा और 3 इलेक्टिव विषय होते हैं। सामान्यतः विज्ञान से जुड़े पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित अथवा बायोलॉजी के अंकों को देखा जाता है। लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अलग मानदंड भी हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी होने वाली बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2021-22 में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया से संबंधित मेरे कुछ अन्य सुझाव। चूँकि पूरी नामांकन प्रक्रिया केंद्रीय और पोर्टल आधारित है, इसलिए अधिकतम पाठ्यक्रम और कॉलेज का चुनाव करें। अन्यथा नामांकन के समय कट ऑफ में नहीं आने की स्थिति में विकल्प के अभाव में व्यर्थ की परेशानी तथा भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है। नामांकन में पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह आगे चलकर आपके भविष्य और कैरियर के लिए उपयोगी तथा निर्णायक साबित होंगे। नामांकन के लिए पंजीकरण तथा बाद में नामांकन के समय
अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे अंतिम समय के भाग दौड़ और दबाव से बच जाएंगे। कट ऑफ निकलने पर जिस कॉलेज में नामांकन हो रहा हो वहां प्रवेश ले लें। नामांकन के लिए जरूरी सभी प्रमाण पत्रों को पहले ही तैयार रखें। सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी प्रतियां भी अपने हस्ताक्षर के साथ तैयार रखें। यहाँ आप उन पाठ्यक्रमों की सूची देख सकते हैं जिनमें नामांकन मेरिट अर्थात अंक के आधार पर होते हैं। इसके लिए विभिन्न कॉलेज अपने अपने कट ऑफ निर्धारित करती है और उसी आधार पर आपको नामांकन दिया जाता है। यहाँ आप उन पाठ्यक्रमों की सूची देख सकते हैं जिनमें नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होती है। प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाएगी और ये विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है। इस वर्ष 2021-22 से बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एंड मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी। अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी और सार्थक साबित होगी। नामांकन संबंधी कुछ अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं जो पिछले वर्ष की नामांकन प्रक्रिया के समय मैंने तैयार किए थे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।